एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद था दूसरे नंबर पे हम लोग का लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरे नंबर पे था हम लोग का इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों हम लोग पहले सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में आज के लेक्चर में। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। आप लोग भी हेडिंग डालिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए एक पॉइंट, लिखिए दीज आर these are living these are living tissue which are which are capable of division throughout life। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहा है ये एक प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है और इसके पास कैपेबिलिटी होती है पूरी लाइफ टाइम तक डिवीजन करने की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, इसी में लिखिए दीज टिश्यू आर these tissue are found in these tissue are found in growing region of plants, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। ये टिश्यू ऐसे जगह में पाए जाते हैं या ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे ग्रोथ हो, चीजें डेवलप्ड हो। हम पढ़ेंगे, देखेंगे ग्रोइंग रीजन क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आपको डायग्राम बनाएंगे और इस चीज को हम आपको अभी दिखाएंगे बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट लिखते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, cells have thin cell walls। थिन सेल वॉल को अंडरलाइन करिएगा। एंड आर compactly packed with no intercellular स्पेस। इसमें किसी भी प्रकार की इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलती है और इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा, सेल्स कंटेन dense cytoplasm and cells contain dense cytoplasm and do not have vacuoles। एक पॉइंट और इसी में लिख लीजिएगा, cells contain
prominent and large न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर हुई। देखिएगा बच्चों क्या लिखा है हम लोगों ने, एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड करने वाला। ऐसा टिश्यू जिसके पास डिवीजन करने की क्षमता होती है या डिवाइड करने की क्षमता होती है, ऐसे टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। देखिएगा पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है दीज आर लिविंग टिश्यू, ये एक प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हम लोगों ने लिखा हुआ है विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन थ्रू आउट लाइफ, इनके पास डिवीजन करने की क्षमता जीवन भर होती है, पूरे लाइफ टाइम तक ये लगातार डिवाइड होने वाले टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा हुआ है दिस टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, ये टिश्यू प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस रीजन में पाए जाते हैं प्लांट्स के, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में देखने को मिलते हैं। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने लिखा हुआ है, हम लोगों ने उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स है थिन सेल वॉल, इसके पास जो सेल्स पाए जाते हैं उसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, यानी बहुत पतली सेल वॉल होती है। और उसके बाद हम लोगों ने लिखा हुआ एंड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ नो इंटरसेलुलर सेल। जैसे मान लीजिए कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ये पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के इंटरसेलुलर स्पेस यानी जगह इन सेल के बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो यही कह रहा है ये जो सेल होते हैं ये पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। आगे कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर आगे बात करें सेल्स कंटेन, ये जो सेल्स होते हैं इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साथ ही साथ डू नॉट हैव वैक्यूल, किसी भी प्रकार का इनके पास वैक्यूल नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि वैक्यूल किसमें एब्सेंट होता है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो डेंस साइटोप्लाज्म इसमें देखने को मिलता है। बोलिए आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे का मतलब ये कहना चाह रहा है ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास प्रोमिनेंट टाइप का और साथ ही साथ लार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस जो होता है शुरू में आने वाले होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो होते हैं ये बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डू नॉट हैव वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होता है, प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई हो बच्चों, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन हमने आपको बता ही दिया है, इसमें हम लोग कितने प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एपिकल टिश्यू पढ़ेंगे, इंटरकैलरी टिश्यू पढ़ेंगे, इन्हीं सारे टिश्यू को पढ़ेंगे। चलिए आगे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, आगे हम इसको क्लासीफाई करते हैं बच्चों। देखिएगा आगे अगर क्लासीफाई किया जाए तो आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर क्लासिफाई किया जाए बच्चों, तो आपने अभी ही देखा तीन तरीके के होते हैं। पहले नंबर पे है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे नंबर पे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरे नंबर पे है लास्ट एंड लीस्ट
लेटरल मेरिस्टेम। तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। पहले नंबर पे एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे नंबर पे इंटरकैली मेरिस्टेम, और तीसरे नंबर पे है बच्चों लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आप लोग को अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम लोग थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैम्बियम। कैम्बियम कैम्बियम। अब हम थोड़ा सा आपको इनकी तीनों की पोजीशन दिखा देते हैं प्लांट्स में कि एपिकल मेरिस्टेम का क्या पोजीशन होता है प्लांट्स में, इंटरकैली मेरिस्टेम का क्या पोजीशन होता है प्लांट्स में, और लेटरल मेरिस्टेम का क्या पोजीशन होता है प्लांट्स में। इन तीनों का पोजीशन दिखा देते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेरिस्टेम का। कहीं डालिए स्ट्रक्चर। कुलदीप सर रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं डालिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समय लगेगा, आप लोग सो मत जाइएगा। सो तो नहीं गए हो तुम लोग? आवाज किसी की आ नहीं रही है। जगे हुए हो मतलब, यही तुम लोग की खासियत है। कुछ बोलना चाह रहे हो? यहाँ पे लिखिए अब डायग्राम में एपिकल मेरिस्टेम। सर एपिकल मेरिस्टेम तो अपेक्स पे पाया जा रहा है, बिल्कुल ये बात सही है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो अपेक्स पे देखने को मिलता है। दो जोड़ने के वाले को यहाँ पे लिख लीजिए इंटरकैली मेरिस्टेम।
इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और उसके बाद बेटा जो ये वाला पोर्शन बचा, इस वाले पोजीशन को ध्यान रखिएगा, जिसको मैं 1 घंटे से जहां मैं साड़ी किनारा बना रहा हूँ बच्चों, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं बच्चों लेटरल लेटरल मेरिस्टेम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके बनाया हूँ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये पोजीशन जानना बहुत जरूरी है कि ये तीनों टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम अपेक्स पे पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम लास्ट में एकदम किनारे पे देखने को मिलता है। इनके बारे में एक एक मतलब एक एक टिश्यू या एक एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ें। डायग्राम हो जाएगा बच्चों, अगर डायग्राम हो जाएगा बच्चों तो आप इस बात को बताइएगा कि डायग्राम हो गया है। अशोक रानी डायग्राम बच्चों बना लिए हैं बेटा, डायग्राम हो गया है, वेरी गुड। चलिए बेटा अब एक एक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, एकदम झमाझम डायग्राम हो गया। तब हेडिंग डालिए एपिकल मेरिस्टेम पहले नंबर पे। बेटा तुम लोग वीर हो, तुम लोग जो है कंप्यूटर वाले सर के जो है सेना हो। कंप्यूटर वाले सर तुम लोग को इतना कंप्यूटर पढ़ा देते हैं कि तुम लोग को क्या बायोलॉजी समझ में आएगी। मार देखो झमाझम कंप्यूटर ही कंप्यूटर, जिधर देखो उधर कंप्यूटर ही चल रहा है। हेडिंग डालो एपिकल मेरिस्टेम। नून रोटी खाएंगे कंप्यूटर में ही बस जाएंगे। क्यों बेटा? हाँ ग्रामर, अरे ग्रामर कंप्यूटर में भी ग्रामर डाल दिए हैं, वाह भाई वाह। हेडिंग डालिए एपिकल मेरिस्टेम, लिखिए इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग tips of shoot and roots. They are responsible, they are responsible for increase in the length of shoot and root.
बेटा एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये ग्रोविंग टिप्स पे देखने मिलता है, चाहे ये सूट का अपेक्स हो और चाहे ये रूट का अपेक्स हो, इन दोनों जगहों पे जो टिश्यू पाया जाता है प्लांट्स में वो यही एपिकल मेरिस्टेम ही होता है। और इसका आपको पता है क्या काम होता है, ये लेंथ ग्रोथ कराने में मदद करता है, चाहे सूट का हो और चाहे रूट का हो। ये तो हमारा हुआ एपिकल मेरिस्टेम। चलिए इसके दूसरे पार्ट की तरफ बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका पार्ट जो है वो है सर, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा ना? दूसरा है बेटा इंटर कैलोरी। ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, अगर मान लीजिए कि आप लोग लिख नहीं पाएंगे तो आप लोग यूट्यूब से जाके जरूर लिख लीजिएगा, नोट्स को कंप्लीट रखिएगा। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम लिखिएगा। These are present at the these are present at the base of leaf, base of leaf or internode, ब्रैकेट लिखिए, on either side of on either side of the node। नोड के किसी भी साइड पे देखने को मिलता है, बेस पे देखने को मिलता है लीफ के, इंटर नोड पे देखने को मिलता है, बेस पे देखने को मिलता है, इंटर नोड पे देखने को मिलता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे आर, इसका क्या फंक्शन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द growth in length of प्लांट्स ऑर्गन। प्लांट्स के ऑर्गन के लेंथ की ग्रोथ में ये मदद करते हैं। फिर से सुनिएगा, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम जो होते हैं, ये इंटरकैलोरी मेरिस्टेम जो होते हैं बेटा, ये कहाँ पे देखने मिलते हैं, ये देखने पे मिलते हैं कहाँ पे, एट द बेस ऑफ लीफ, लीव्स के बेस पे। यानी सर कहने का मतलब ये है कि इंटर नोड पे ये देखने को मिलते हैं, नाम ही है इंटर कैलोरी और प्रेजेंट होगा इंटर नोड पे। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटर नोड पे पाए जाते हैं। सर इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन लेंथ, लेंथ को ग्रोथ कराने में, किसके, प्लांट्स के ऑर्गन के। जितने प्लांट्स में ऑर्गन पाए जाते हैं उनके लेंथ को ग्रोथ कराने में मदद करते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अगर बच्चों इतनी बात आप लोग को समझ में आई हो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, थर्ड नंबर पे हमारा है लेटरल मेरिस्टेम, जिसको बोलते हैं कैम्बियम। लिखिएगा, लेटरल मेरिस्टेम लिखिएगा, it lies on the lateral side of stem and root or occurs
along the sides of the longitudinal axis of the plant। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाया जाता है। क्या काम होता है इसका? इट इट हेल्प्स इन it helps in increasing the diameter, चौड़ाई, ब्रैकेट लिख लो, of the plant, hence helps in secondary growth। देखिए क्या लिखे है बेटा, इंटरकैली मेरिस्टेम यानी कैम्बियम। इंटरकैली मेरिस्टेम लिखा हुआ है, इट लाइज ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम। स्टेम के लेटरल साइड पे देखने को मिलता है, और चाहे रूट हो उसके भी लेटरल साइड पे देखने मिलेगा। साथ ही साथ अकर्स अलोंग द साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, आपको डायग्राम में हमने दिखाया था, प्लांट्स के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे देखने को मिलते हैं। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायामीटर। ये डायामीटर यानी गिर्थ को इंक्रीज करने में मदद करता है प्लांट्स के, और साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसको एक बार हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक बार फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि अब आगे का कंटेंट हो नहीं पाएगा। मेरे पास टाइम बचा हुआ है 2 से 3 मिनट, इसलिए इसको हम थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। मेरा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को एक बार अच्छे से चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। उसके बाद आप लोग इंग्लिश ग्रामर को अपने कंटिन्यू करिएगा। आज सर एकदम खा पी के आए हुए हैं अचार रोटी, और आप लोग को एकदम पढ़ाएंगे माठा उठा दूध दूध दही वही एकदम झमाझम खा के आए हुए हैं। अब तुम लोग भी वहां बैठ के खा ही रहे हो, है ना? उधर तुम लोग खा रहे हो, इधर गुरुजी खा के एकदम टाइट है। तो आज तुम लोग की क्लास 3 बजे तक कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? एकदम दोनों गुरु शिष्य मिल के तुम लोग इतिहास रच दो, इतिहास के पन्नों में तुम लोग का नाम आ जाए बेटा। इतना पढ़ लो आज तुम लोग ग्रामर, लेकिन बस 5 मिनट हमको ध्यान से सुन लो। उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग टिश्यू का। पहले नंबर पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे नंबर पे है परमानेंट टिश्यू। हमने कहा एक एक टिश्यू को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत किया बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। हमने कहा बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पहले नंबर पे है एपिकल मेरिस्टेम, फिर है लेटरल मेरिस्टेम और फिर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमने कहा बेटा सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हमको जानना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ नहीं, लिविंग टिश्यू होता है। पूछता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग टिश्यू होता है कि डेड टिश्यू होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग टिश्यू होता है, और ये डिवीजन लगातार डिवीजन करता रहता है। जब तक प्लांट्स का जीवन काल रहता है तब तक ये डिवीजन करते रहते हैं। ये टिश्यू जो होते हैं ग्रोइंग रीजन में ही पाए जाते हैं। प्लांट्स का वो पार्ट जो ग्रो करता है बड़ी तेजी के साथ, उन्हीं जगहों पे ये टिश्यू देखने को मिलते हैं। आपको पता ही है एपिकल टिश्यू चाहे इंटरकैलरी टिश्यू चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सब के सब ग्रोइंग रीजन में ही देखने मिलते हैं। ये टिश्यू जो होता है इसकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, कॉम्पैक्टली ये पैक्ड होते हैं, और किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस इसमें देखने को नहीं मिलता है। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साथ ही साथ वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है। इसमें प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चों हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। हमने कहा इनको पढ़ने से पहले इनको डायग्राम में देख लें, इनका पोजीशन कहाँ पे है। तो अपेक्स पे है, अपेक्स पे पाया जा रहा है एपिकल, और उसके बाद इंटरकैलरी जो है ये पाया जा रहा है इंटरनोड पे, और लेटरल मेरिस्टेम गिर्थ और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमने देखा अभी।
उसके बाद हमने कहा कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये ग्रोइंग टिप्स में देखने को मिलता है, चाहे वो सूट हो और चाहे वो रूट हो, दोनों के टिप पे ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ सूट एंड रूट, रूट और सूट के लेंथ को इंक्रीज करने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है बेस ऑफ द लीव्स पे पाया जाता है या फिर इंटरनोड्स पे पाया जाता है। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ करता है लेंथ का, प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा बेटा, वहां रूट और स्टेम का ग्रोथ था, यहाँ प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन है, सर देखिए लैकिंग हो रही ना, प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन है इनके ग्रोथ, इनके लेंथ के ग्रोथ करने में ये मदद करता है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। हमने कहा इट लाइज ऑन द लेटरल साइड, ये लेटरल साइड पे पाया जाता है प्लांट्स के, चाहे वो स्टेम हो और चाहे ये रूट हो। अकर्स अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी देखने को ये मिलते हैं। इनका हेल्प ये किस चीज में मदद करते हैं, तो ये इंक्रीज ये भी करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, डायमीटर या फिर गिर्थ को प्लांट्स के, और साथ ही साथ प्लांट्स के सेकेंडरी ग्रोथ में ये मदद करते हैं, जो प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अभी आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये हो गया। अब हम परमानेंट टिश्यू जब पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पे हम लोग इसकी बातें अब डिटेल में करेंगे। इस तरीके से हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी तरीके से बेटा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद प्लांट्स का हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर और इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। Thank you, sir.